नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी बातें सुनकर और जिनके द्वारा बताई गई जानकारियों को समझकर आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। आज लाइव सिटीज पर हमारे साथ डॉक्टर मसीउल्लाह हैं, जो वर्तमान में पारस अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट हैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। सर, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मसीउल्लाह हूँ, सीनियर सर्जन जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं पारस में पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ। जी सर, सबसे पहला मेरा तो यही सवाल है, अगर हम अपनी जनता के लिए, अपने ऑडियंस के लिए पूछना चाहें, जनरल सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या अंतर है इसमें और लोग इसको कैसे समझ? पहले जितने भी सर्जरी हुआ करता था वो लंबे चीरा लगा के ऑपरेशन हुआ करता था, बट पिछले कई सालों से ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आने से बिना चीरा के सुराख से ज़रिया एक लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो 2-3 सुराख से ज़रिया उसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जिससे पेशेंट को पेन कम होता है, हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है और पेशेंट उसके बाद रिकवरी अच्छी होती है तो जल्दी काम पे चले जाते हैं। तो अब यही डिफरेंस हो गया। जितने भी सर्जरी पहले लेप्रोस्कोपिक ओपन करके हुआ करता था, अब लेप्रोस्कोपिक विधि होता है। यानी कि सर्जरी के कुछ ही दिन के बाद लोग आराम से चल फिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा? बहुत से सर्जरी में तो सेम डे ही डिस्चार्ज कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द सर्जरी नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं। सर, आपने कॉस्ट इफेक्टिव की बात कही, तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्या जनरल सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? इनफैक्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरी थोड़ा सस्ता पड़ता है अगर टोटल एक्सपेंस देखा जाए तो, बिकॉज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पेशेंट को सेम डे या नेक्स्ट डे में डिस्चार्ज करने से जो हॉस्पिटल का स्टे होता है, मेडिसिन होता है और ये सब काफ़ी कम हो जाता है। इससे कॉस्ट पेशेंट का पैसा बचता है। जी, जब हमने आपका पोर्टफोलियो देखा तो उसमें दिखाया कि लाखों लोगों का आप अभी तक इलाज कर चुके हैं, तो मतलब किस किस तरह के केसेस आपने हैंडल किए और ख़ास करके जब लैप सर्जरी की बात आती है तो उसमें कौन कौन से किस किस तरह के पेशेंट्स का आप लोग इलाज करते हैं? इन जनरल अगर देखा जाए तो सारी सर्जरी जो पेट का होता है वो जो पहले ओपन हुआ करता था वो लेप्रोस्कोप से कर सकते हैं। उसमें सबसे कॉमनेस्ट जो होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है उसका सर्जरी होता है, अपेंडिक्स का सर्जरी होता है, हर्निया का सर्जरी होता है और पेट के अंदर कोई भी बीमारी हो वो सारे सर्जरी आप लेप्रोस्कोपी के थ्रू कर सकते हैं। इवन पेट का कैंसर भी अब आजकल के दौर में लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी किया जा सकता है, करते हैं लोग। जी सर, अगर पारस अस्पताल की बात करें तो आपके डिपार्टमेंट में, यानी कि सर्जरी डिपार्टमेंट में, जब ऐसा कोई क्रिटिकल केस आ जाता है या फिर बहुत मुश्किल पेशेंट्स आ जाते हैं तो उनको आप लोग कैसे डील करते हैं इमीडिएटली? उनके लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और यूएसपी क्या है यहाँ के सर्जरी डिपार्टमेंट? यहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट हो या फिर नॉर्मल पेशेंट हो, सभी के लिए फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है और इमरजेंसी पेशेंट भी अगर होता है तो हम लोग फ़ौरन इमरजेंसी के थ्रू एडमिट करते हैं और जब इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है तो फ़ौरन हम लोग उसको ओटी में ले जाके ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर कोई पारस अस्पताल की जब बात करते हैं तो आधुनिकता की बात होती है, लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने के लिए, तो मशीनरीज़ में क्या फ़र्क है अन्य अस्पतालों के मुकाबले में? आप लोग क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पास सर्जरी के लिए मशीनरी में काफ़ी एडवांस मशीनरी है। लेप्रोस्कोप के एक मशीन होते हैं, उसमें भी जो एडवांस वर्जन होता है जिससे क्लियर विज़न होता है और सर्जरी उससे आसान हो जाता है, वो फैसिलिटीज़ है। और साथ में सर्जरी करने के लिए जो एनेस्थीसिया की फैसिलिटीज़ है वो भी वर्ल्ड के जो एडवांस फैसिलिटीज़ है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। ऐसा कभी होता है, आपने कहा कि जब से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोगों का दर्द कम हो गया है, समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, तो ऐसे भी कोई केसेस आते हैं जो कि बिल्कुल नहीं मानते कि हमें ये वाला नहीं, हमें जनरल सर्जरी ही कर दीजिए? अभी भी इस तरह के तो काफ़ी अवेयरनेस हो गया है और जो भी पेशेंट आते हैं वो सभी चीज़ में पहले तो डिमांड करते हैं कि हमें लेप्रोस्कोप से ही करो। तो मोस्ट ऑफ द सर्जरी लेप्रोस्कोप से किया जा सकता है, बस कुछ सर्जरी हैं अभी भी जो ओपन ही करना पड़ता है, लेकिन तब भी पेशेंट का पहले अब डिमांड होता है, पेशेंट अवेयर हो गया लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, इसलिए वो डिमांड नहीं करते कि हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करो।
किस केस में होता है कि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को ड्रॉप करके अभी भी जनरल को अपनाना पड़ता है? बहुत से ट्रॉमा का पेशेंट हुआ, पेट फट गया है, पेट में सुराख हो गया है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है पेट में, एक्सीडेंट हो गया, इस सब में तो आपको ओपन ही सर्जरी करना होगा, लेप्रोस्कोपिक का रोल नहीं है। जी। और लोगों को सर, आप इतने सालों से आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स आप देख चुके हैं। अब मतलब कैसा लोगों का रिस्पांस रहता है जब ठीक होके जाते हैं या फिर बीमार होकर आते हैं? तो क्या बस इलाज कर देना डॉक्टर के लिए काफ़ी होता है या फिर आप लोग उन्हें मेंटली भी प्रिपेयर करते हैं, पुश करते हैं? नहीं, इनफैक्ट ये है कि लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहता है, स्पेशली डॉक्टर के इस तरफ से, और काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में, हमारे स्किल के बारे में। पेशेंट जो तकलीफ़ लेके आता है वो रिकवर करके जाते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं, और फिर साथ में बहुत सारे मरीज़ को भी लाते हैं कि भाई उनसे ऑपरेशन करवाया था, काफ़ी अच्छा रहा, फिर नेक्स्ट भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास ही आते हैं। जी। सर, जब पेशेंट्स की हमारे यहाँ पे बात होती है और आप जब पेशेंट्स का इलाज करते हैं तो मतलब कोई कोई सिचुएशंस तो ऐसा होता होगा कि जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है डॉक्टर के लिए भी, तो वैसा कभी हुआ? ये तो हमेशा होता रहेगा, और क्योंकि हम लोग काफ़ी सीनियर हैं, सारे स्किल है हमारे पास, तो डिफ़िकल्ट केस में भी हम लोग अच्छे से पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं, और जितना होता है सबकी रिकवरी अच्छी ही होती है। जाहिर सी बात है, कुछ पेशेंट तो अपना जो होता है जो नॉन ट्रीटेबल हो जाता है, तो वो एक डिफरेंट इशू है। बस मोस्ट ऑफ द पेशेंट इन डिफ़िकल्ट कंडीशन में हम लोग सर्जरी अच्छे से करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट सेटिस्फाई होकर यहाँ से जाते हैं। सर, अभी भी हमारे समाज में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सर्जरी से ही ट्रीट हो सकती है, लेकिन लोग अपने मन में कई चीज़ें बिठा लेते हैं कि चीड़ फाड़ नहीं करवाएंगे, हम डॉक्टर के पास दवाई खा के स्टोन अगर क्रिटिकल भी हुआ तो वो गल जाएगा, अपेंडिक्स ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले तो जो भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर कंसल्ट करें डॉक्टर के पास, और हमारे यहाँ स्पेशली हम लोग बहुत ऑनेस्टी से पेशेंट को बताते हैं, जिसका इलाज सिर्फ सर्जरी है तो सर्जरी ही है। जैसे गॉल ब्लैडर का स्टोन का इलाज है, समाज में बहुत फैला हुआ है कि वो होम्योपैथ से गल जाएगा, इस दवा से गल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं गलेगा, कोई इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया है तो उसका एक ही इलाज है, आपको ऑपरेशन करके निकालना है। तो लोगों को चाहिए कि जब भी कोई इस तरह का परेशानी आए तो आप ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि आपको सही राय सही वक्त पे मिल जाए। और अगर सर्जरी की सलाह दी जाए तो उसे भी सीरियसली? हाँ, या सर्जरी की सलाह भी जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप अगर निगलेक्ट करेंगे, डिले करेंगे, तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन ही के है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। वो स्टोन अभी गॉल ब्लैडर में है, वो स्टोन आगे चला जाएगा तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा, तो एक ऑपरेशन के बजाय उसका दूसरा 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा। कभी कभी वो स्टोन आगे पैंक्रियाज में चला जाता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, पेशेंट उससे मर भी सकता है। कभी कभी सिर्फ गॉल ब्लैडर में स्टोन बहुत दिन से है, उसका इन्फेक्शन इतना ख़राब होता है कि वो भी लाइफ थ्रेटनिंग होती है। तो बीमारी है, प्रॉपर सलाह लिया जाए और वक्त पे उसको ऑपरेशन करके वक्त पे उसका ट्रीटमेंट किया जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपने डॉक्टर मसीउल्लाह को सुना, उन्होंने सर्जरी से जुड़ी हुई तमाम बातें शेयर की है। इसमें गौर करने वाली बस इतनी सी बात है आम लोगों के लिए जो सर्जरी से डरते हैं या फिर जिन्हें सर्जरी की सलाह देने के बाद भी इन चीज़ों से भागते हैं, उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है, आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसे सर्जरी के द्वारा निकाला जाना है, तो उसको आप ज़रूर गौर करें और उस पर ध्यान दें और इसे सीरियसली लें, वरना आपकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है और एक बीमारी को नेग्लेक्ट करने के बजाय आपको बहुत सारी बीमारियां साथ में हो सकती हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। इसी तरह की वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।